हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी पीईटी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल तथा अन्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप करंटपुरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय था? इसका आंसर है राज्य सूची। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। यदि पूछा जाए वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है तो आंसर होगा समवर्ती सूची। वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी की अन्य भी पुस्तकें हैं, जैसे आत्मकथा, सत्य के प्रयोग, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई? इसका सही आंसर है कस्तूरी रंगन समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। यह पिछले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है मणिपुर। तेजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है और अभी हाल ही में मणिपुर के चकहाव चावल को जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फायदोमीटर से क्या मापते हैं? इसका आंसर है महासागर की गहराई। फायदोमीटर से महासागर की गहराई को मापते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किस वर्ष आया? इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया। यदि पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ तो आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को और उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसने दिया? इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। सारनाथ में अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, इन सभी का उल्लेख है। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय या फिर धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है और न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है नागपुर। भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है और नागपुर ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल सर्च इंजन का आविष्कार किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1998। गूगल सर्च इंजन का आविष्कार 1998 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है और राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? इसका आंसर है मंगल ग्रह। फिबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूच विहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट। कूच विहार ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर बात आई है क्रिकेट की तो सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, कूच विहार ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई?
इसका आंसर है 1992। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 में की गई। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख थी और वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? इसका सही आंसर है 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है बैडमिंटन। नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शरद कमल का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है टेबल टेनिस। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जौ के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है राजस्थान। जौ के उत्पादन में पहला राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वियना और वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।